हेलो नमस्कार आप सब लोगों को। मैं राहुल बोल रहा हूँ माई स्लेट से। और हमने पिछले सेशन में कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक डिस्कस किया था और इस वाले सेशन में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है मालूम करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। मैं हिंदी में बोलूँगा लेकिन जो टेक्निकल शब्द हैं वो मैं अंग्रेज़ी के ही यूज़ करूँगा बिकॉज़ आप लोगों को अंग्रेज़ी के शब्द का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए और आगे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन शुरू में हम लोग कंटिन्यूटी का टॉपिक जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था उसको जल्दी से समराइज़ करेंगे। आइए हम लोग कुछ समय बिताते हैं कंटिन्यूटी को समराइज़ करने में। यहाँ पे ये 6 ग्राफ देखिए जो हमने पहले दिखाए थे। इसमें से ऊपर के जो 3 ग्राफ हैं ये कुछ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस हैं। एक्स कोई भी आप पॉइंट लीजिए एक्स एक्सिस पर और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथ और सा कर्व है। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये एक स्मूथ सा कर्व है, यहाँ भी स्मूथ सा ही कर्व है। ये पूरा कर्व ट्रेस करने में आपको पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। तो ये हमें बताता है कि आसान तरीके से कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और इसको अगर आपको ठीक से टेस्ट करना है तो आप कोई भी एक पॉइंट लीजिए एक्स एक्सिस पर। मानिए कि हम ये सी पॉइंट ले रहे हैं और ये देखिए कि दो तीन चीज़ें आप टेस्ट करिए। पहली चीज़ ये टेस्ट करिए कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं एक्स इक्वल टू सी पर। जब x की वैल्यू c है तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, ये यहाँ के आसपास कोई वैल्यू है, राइट। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जब हम x इक्वल टू सी के पास पहुँचते हैं, चाहे हम बाईं तरफ से x इक्वल टू सी के पास पहुँचें चाहे दाईं तरफ से पहुँचें, तो आप ये चेक करिए कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ पहुँचती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चाहे आप बाईं तरफ से x इक्वल टू सी पे जाइए चाहे आप दाईं तरफ से जाइए, फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक कॉमन वैल्यू को अप्रोच करती है और वो वैल्यू वही है जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू सी पर। तो अगर ये कंडीशन सब मीट होती हैं तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ भी वही चीज़ है, जब हम x इक्वल टू सी अप्रोच करते हैं बाईं तरफ से या दाईं तरफ से तो फंक्शन की वैल्यू एक ही कॉमन वैल्यू को ही अप्रोच करती है और वो वही वैल्यू है जो फंक्शन लेता है x इक्वल टू सी पर। और यही चीज़ जो है ये तीसरे ऊपर जो तीसरा ग्राफ दिखा है उसमें भी होता है। नाउ अगर आप ये देखते हैं जो नीचे के जो 3 ग्राफ हैं इसमें ये कंडीशंस लागू नहीं होती हैं, ये कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो जाती हैं। आप देखते हैं तो जैसे नीचे जो बाईं तरफ का ग्राफ है अगर ये देखें, यहाँ देखिए कि जब x की वैल्यू c होती है तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे एक होल है ग्राफ में, तो इसके कंटिन्यूस होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जबकि अगर आप x इक्वल टू सी अप्रोच करें लेफ़्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से तो हम देखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक कॉमन वैल्यू को अप्रोच करती दिखती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट तो डिफाइंड है फंक्शन की, लेकिन फंक्शन की खुद की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। और अगर आप ये नीचे का जो मध्य जो ग्राफ है इसको देखें तो इसमें अगर आप x इक्वल टू सी को अप्रोच करते हैं बाईं या दाईं तरफ से तो यहाँ हम देखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है ये बाईं तरफ से एक वैल्यू अप्रोच कर रही है कुछ इसके आसपास और दाईं तरफ से ये दूसरी वैल्यू अप्रोच कर रही है, तो इसकी लिमिट ही नहीं डिफाइंड है सी पर। और ये तीसरा जब ग्राफ देखते हैं नीचे की तरफ वाला तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जैसे ही आप x इक्वल टू सी बाईं या दाईं तरफ से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कॉमन वैल्यू को अप्रोच कर रही है, तो लिमिट तो फंक्शन की डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही हैं, तो लिमिट तो डिफाइंड है, लेकिन वो जो कॉमन वैल्यू को अप्रोच कर रही है वो फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू सी पर वो दूसरी है, वो उससे डिफरेंट है। तो वो फंक्शन की जो वैल्यू x इक्वल टू सी वो वैल्यू नहीं है जो उसकी लिमिट है x इक्वल टू सी पर, तो इसलिए वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और यही रूल अप्लाई करके हम ये एक एग्जांपल और देख सकते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये x मॉड्यूलस फंक्शन है, मतलब ये हमेशा जो है जो भी x की वैल्यू है उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेता है फंक्शन y जो वैल्यू है फंक्शन की। और इसमें अंतर सिर्फ यही है कि लेफ़्ट वाला जो ग्राफ है इसमें फंक्शन की वैल्यू हर जगह डिफाइंड है, एक्स एक्सिस पर हर जगह डिफाइंड है। तो ये फंक्शन लेफ़्ट हैंड साइड पे
जो x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं या x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वहाँ तो ये ऑब्वियसली कंटिन्यूस है, बिकॉज ये एक स्मूथ कर्व है। तो हमें सिर्फ यही चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस है कि नहीं, और वो हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूस है, बिकॉज x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। वो यहाँ से ऑब्वियस है, इस वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी ऑब्वियस है। और जब आप x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से बाईं या दाईं तरफ से अप्रोच करते हैं तो आप ये देखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी 0 की तरफ अप्रोच होती है। हालांकि उसका मतलब ये है कि उसकी लिमिट भी 0 है। जब हम x इक्वल टू 0 अप्रोच करते हैं तो ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, सेम हो गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। और ये जो बाकी जो ग्राफ यहाँ पे जो मध्य वाला ग्राफ है उसमें फिर से यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे एक होल बना हुआ है, और आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो इसके कंटिन्यूस होने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये जो दाहिनी तरफ जो ग्राफ बना है इसमें देखिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 हो जाती है x इक्वल टू 0 पर, जो डिफरेंट है उसकी लिमिट से। इसकी लिमिट क्या है x इक्वल टू 0 पर? अगर आप x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 अप्रोच करती हुई प्रतीत होती है। तो इसकी लिमिट तो 0 है x इक्वल एज एक्स, जैसे ही x 0 की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन इसकी फंक्शन की खुद की वैल्यू डिफरेंट है, 1 है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं है। फाइनली कंटिन्यूटी के टॉपिक में ये बताना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई कठिन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला फंक्शन दिया हो, जैसे कि ये, इसका ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं? तो इसमें देखिए बहुत सिंपल रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये फंक्शन जैसे देखिए एग्जांपल के लिए ये 3 इंटरवल्स, अलग अलग 3 इंटरवल्स पर इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले आप देखिए ये तीनों इंटरवल एक एक करके, राइट। तो जैसे हम पहला इंटरवल देखें, x इज़ लेस देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन π/2, बट दिस डज नॉट इंक्लूड 0 और π/2। 0 और π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो उनके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं इस इंटरवल में। तो हमें मालूम है कि जो साइन x हैं, कॉज x हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ये सब कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में। तो हमें यहाँ सिर्फ ये चेक करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये कहीं 0 तो नहीं हो रहा है इस इंटरवल में कहीं भी, क्योंकि अगर वो 0 होता है तो ये फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू जो 0 या π/2 नहीं है बल्कि उनके बीच में है, ये कॉज x तो कहीं भी 0 नहीं होता है, तो ये डिफाइंड है पूरा फंक्शन और ये कंटिन्यूस भी होगा इस इंटरवल में। और यही चीज़ हम कह सकते हैं, ये जो नीचे जो दिया हुआ है फंक्शन, इस पर भी, और इसका जो इंटरवल है इसमें भी ये 0 नहीं कहीं भी होता है, तो ये कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये हमें सिर्फ यही चेक करना है कि x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो उसमें हम पहले देखेंगे कि x इक्वल टू π/2 पे डिफाइंड है कि नहीं, तो वो तो है क्योंकि ये फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू लेता है 1/2। तो हमें फिर नेक्स्ट ये चेक करना है कि जब हम x इक्वल टू π/2 लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो x की वैल्यू जो π/2 से थोड़ी सी कम है तो वो इस वाले इंटरवल में फॉल करती है, तो उसमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। तो इसकी आप लिमिट फाइंड आउट करिए, जैसे x π/2 को अप्रोच करता है लेफ्ट हैंड साइड से, इसकी लिमिट क्या होती है। तो अगर वो 1/2 आती है और आप फिर जो है राइट हैंड साइड से इसकी लिमिट देखिए, जैसे जो है x थोड़ा सा ज़्यादा है π/2 से, तो वो ये इंटरवल हो जाता है और उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है फंक्शन का। तो इसकी क्या लिमिट होती है जब x π/2 को अप्रोच करता है, तो उसकी वैल्यू भी अगर 1/2 होती है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और कोई भी एक लिमिट अगर उसको बराबर नहीं होती है 1/2 के, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। फाइनली हम लोग थोड़े से ये रूल रिवाइज कर लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में। ये दो फंक्शन f और g अगर कंटिन्यूस हैं x इक्वल टू c पर, और मानिए कि x इक्वल टू c इनकी डोमेन में बिलोंग करता है, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f मल्टीप्लाइड बाई जी, ये सब कंटिन्यूस होंगे x इक्वल टू c पर। f डिवाइडेड बाई c भी कंटिन्यूस होगा अगर g की वैल्यू c पर 0 नहीं है, तो क्योंकि ये g डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। किसी भी फंक्शन में अगर कुछ डिनोमिनेटर है और वो 0 होता है तो वहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। इसी तरह से आप ये फंक्शन देखिए 1/g, इसके लिए भी वही रूल अप्लाई होगा। और अगर कोई कांस्टेंट है कि जो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो ये भी कंटिन्यूस होगा। नेगेटिव एक फंक्शन का भी कंटिन्यूस होगा, और जो कॉम्पोजिट होता है दो फंक्शंस का, जैसे f ऑफ g, ये भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू c पर अगर ये डिफाइंड है उस पर। और इसके हम पिछले सेशन में